नमस्कार। न्यूज इरा क्राइम में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। जगह होता है करनाल का हरसीपुरा गांव। तारीख होती है 24 नवंबर 2022, जहां उसी गांव की एक 55 साल की बुजुर्ग महिला राजवंती रहती है। और एक दिन राजवंती अपने घर से अचानक कहीं गायब हो जाती है। इधर उधर खोजने के बाद भी उसके परिजन बुजुर्ग महिला का कुछ पता नहीं लगा पाता है। इसके बाद वह थक हार कर इस बात की जानकारी वहां के स्थानीय पुलिस को दे देती है। अब पहले पुलिस राजवंती की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखता है और उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस की काफ़ी खोजबीन के बाद भी उस बुजुर्ग महिला का कुछ अता पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला अपने घर से बिना किसी को बताए ही कहीं चली जाती है। इस सिलसिले में घर वालों ने घरौंदा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है और पुलिस को बताया जाता है कि उस बुजुर्ग महिला की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी। उन्हें किसी से कोई शिकायत और परेशानी नहीं होती है। एकदम अचानक गायब हो जाती है और कहाँ चली जाती है, ये एक बड़ा सवाल और राज बन जाता है। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमयी मामले की जांच CIA स्टाफ के हवाले कर दी जाती है। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब गरीब इत्तेफाक पर जाता है। वो इत्तेफाक ये होती है कि जिस दिन राजवंती देवी गायब होती है, ठीक उसी रोज उसी गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। और इस 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा होता है। और अंतिमा को अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मौत हो जाती है। बता दें कि ये बरसात तब होती है जब लड़की के घर वाले बाहर होते हैं। जब लड़की अंतिमा के घर वाले लौटते हैं और अपनी बेटी की लाश पर जैसे ही नज़र पड़ती है तो वो सब लोग सन और हैरान हो जाते हैं। बता दें कि लाश की हालत ऐसी होती है कि उन्हें अपनी बेटी अंतिमा को पहचानना भी मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन उसके कपड़े और गहने एक गवाही दे रहे हैं कि अंतिमा की ही लाश है। अब घर वालों ने बड़े मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर देता है। ये सब देख पुलिस अब दोनों ही मामलों की जांच एक साथ करने का फैसला करता है। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर उस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर देता है और उसकी मौत की कोई जांच भी नहीं हो पाती है। ऐसे में CIA स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू कर देता है। अब अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल शुरू कर देता है। पुलिस की जांच रंग लाना शुरू कर देता है और इस कोशिश में उसे एक चौंकाने वाली बात का पता चलता है। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव होता है और उसका लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिख रहा होता है। अब इसके बाद CIA स्टाफ की टीम सीधे करनाल पहुंच जाती है और उसने सीधे उस जगह पर दबिश बनाना शुरू कर देता है जहां का लोकेशन शो रहा होता है। पहले पुलिस को तो शक था ही, लेकिन अब ये शक यकीन में बदल जाता है और वहां अंतिमा पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। बता दें कि वही अंतिमा होती है जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट और जलने से जिनकी मौत हो जाती है। जाहिर है कि अब अंतिमा जिंदा होती है। तो अब सवाल उठता है कि मरने वाली महिला कौन थी। अब जवाब होता है, मरी थी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की वही बुजुर्ग महिला राजवंती देवी। अब पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने पुलिस को बताती है कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर प्यार हो जाता है, लेकिन घर वाले इस रिश्ते को लेकर राजी नहीं होते हैं। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती है। प्लानिंग उसने पहले से ही तैयार कर रखी होती है, बस उसे इंतजार हो रहता है उस मौके का।
और इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर चले जाते हैं और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को अपने घर बुला लेती है। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे देती है। जब राजवंती देवी गोली खाने की वजह से बेहोश हो जाती है तो पहले उसने राजवंती का गला घोंटती है, फिर करंट लगाती है और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश को जला देती है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और उसके साथ शादी कर शामली में आराम से रह रही होती है। लेकिन अब उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेता है और साथ ही राजवंती देवी की मौत का राज भी खुल जाता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।